Hello everyone, I welcome you all to IG tutorials. So our today's topic is square of a number from 0 to 130. 0 से लेके के 130 तक के नंबर का स्क्वायर हम लोग कितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा जो अप्रोच है फॉलो करेंगे तो हार्डली आपको 3 से 4 सेकेंड लगेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने में। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि कितना इजीली हम लोग करते हैं, बट जो भी बिगनर्स है या जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न क्या है कि बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है कि सर मेरा मैथ्स तो सही है बट मैं टाइम के अंदर या जो है फास्टली कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूँ, मतलब टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। तो उसका एक ही कारण है कि आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट नहीं है। ठीक है, इसी कारण से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं करते। एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट सही है तो क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो फास्ट कैलकुलेशन इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि इस वाले सीरीज़ के बाद मैं जस्ट जंप करने वाला हूँ एक एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं हम लोग एग्जाम में, हर एक टॉपिक का बिगनर्स लेवल से लेकर के जो इजी लेवल से लेकर के एकदम टफर लेवल तक का हम कवर करेंगे। हर एक टॉपिक को एलिगेशन मिक्सचर से लेके ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, परसेंटेज ले लीजिए, जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, या एसएससी वालों के लिए ट्रिगोनोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, जियोमेट्री हो, सारे के सारे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे डिस्कस करने से पहले जो जितने भी बेसिक्स है जो आपके कैलकुलेशन को गियर अप कर सकता है, कैलकुलेशन को फास्ट कर सकता है, उस पर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद एक एक करके हर एक टॉपिक पे हम जितने भी टॉप पार्ट्स बनेंगे, चाहे मान लीजिए एलिगेशन मिक्सचर लूंगा उसमें 10 12 14 जितने भी पार्ट्स बनेंगे आप लोगों के बीच वीडियो लिया जाएगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा। उस पर वीडियो हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 1 to 30 का आपको स्क्वायर जो याद ही रखना चाहिए, क्योंकि 1 to 30 बहुत ईजिली हम लोग याद कर सकते हैं और आप लोगों में से बहुत लोगों को याद होगा ही। यहाँ पे लिखने का ये तो सबको पता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। यहाँ भी ये वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट सब सारे लोगों को पता होगा। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 और 20 स्क्वायर जो है 400 होता है। ये भी आप लोगों में से पता होगा। बट इसके अलावा मैं बोलता हूँ 21 से 30 का भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि जो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे 130 तक के स्क्वायर को फाइंड आउट करने के रूल्स, उसमें 1 to 30 के स्क्वायर का यूज आएगा और 1 to 30 बहुत इजीली हम लोग याद कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत को ही याद होगा। तो चलिए 21 से 30 वाला भी देख लेते हैं एक बार। तो ए स्क्वायर है 21 to 30 का। अब देखिए 21 स्क्वायर का 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, ऐसे करके 30 तक का है। आप याद रख लीजिए। और इसका याद करने का एक और अच्छा यहाँ पे सिमेट्री बनता है। क्या देखिए, 21 और 29 को समअप करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। सिमिलरली 22 और 28 को यदि समअप करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 50 आएगा। 23 और 27 भी उतना ही आएगा। 24 और 26 भी उतना ही आएगा। अब देखिए 21 वाले स्क्वायर में लास्ट में क्या है, 41, तो 29 के स्क्वायर में भी 41 है। सिमिलरली 22 के स्क्वायर में लास्ट में 84 है, तो 28 के स्क्वायर के लास्ट में भी 84 है। 23 के स्क्वायर में लास्ट में 29 है, तो 27 के स्क्वायर में भी 29 है। सिमिलरली 24 के स्क्वायर में 76 है, तो 26 के स्क्वायर में भी 76 है। तो एक पैटर्न बनता है, एक सिमेट्री बनता है। तो इससे भी हम लोग को याद करने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। तो 1 से लेकर 30 तक आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया करके उस चीज़ को, स्क्वायर को याद रख लें। ठीक है,
अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत 3 से 4 सेकंड, हार्डली 3 से 4 सेकंड लगेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर 130 तक के नंबर के स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए उसका कितने टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर, एक एक करके देखेंगे, फिर जो मेरा अप्रोच है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और उसको दिखाते हैं कि कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल है 32 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो पहला मेथड 1 जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं जो बचपन में करते थे। 32 इंटू 32 क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसको एडअप करेंगे कितना आएगा, 4 6 6 12, कैरी 1 9 1 10। तो 32 का स्क्वायर कितना आया, 1024। लेकिन ये तो बचपन में सीखे थे और एक बच्चा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा है वो भी इसको सॉल्व कर लेगा। तो क्या इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे, नहीं। चलिए आपसे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो सही है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? डिफरेंस ऐसे जब आप आंसर लाएंगे तो डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, बट मैथमेटिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर कहने के लिए आपका आंसर सेम देगा, बट a वाला फॉर्म जो है मैथमेटिकली गलत कह सकते हैं, ये चीज़ गलत है। इसका एग्जैक्ट फॉर्म जो होना चाहिए ये होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सपोज a प्लस बी का होल टू द पावर n है, ये वाला चीज़ है, इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन एक उसी के अनुसार जितने भी फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यू या a प्लस बी का होल 4 या a प्लस बी का होल 5, जितने भी फार्मूला हम लोग निकालते हैं इसी बेस पे निकालते हैं। इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, देखिए NC0 एक कॉम्बिनेशन है, NC0 a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर 0 प्लस NC1, यहाँ 1 जो होगा वो लास्ट वाले का पावर होगा, a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी टू द पावर 1। ऐसे करते 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 b टू द पावर n तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी आप बाइनोमियल एक्सपेंशन या किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं तो जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म का मैक्सिमम पावर होना चाहिए, सेकेंड टर्म का 0 पावर होना चाहिए। उससे नेक्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म का पावर घटते जाएगा, सेकेंड टर्म का पावर बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ देखिए a का पावर n है तो a का पावर n माइनस 1 हुआ और फाइनली a का पावर 0 यहाँ आ गया। b का पावर यहाँ 0 था लेकिन एक एक करके बढ़ रहा है। मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इस एक्सपेंशन का, जो कोष्ट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, उसका पावर घटते जाएगा। वो एक्चुअल जो होता है एक्सपेंशन सही में माना जाता है। ये भी आपको राइट आंसर देगा, ये भी आपको राइट आंसर देगा, बट मैथमेटिकली ए एक्सपेंशन उतना करेक्ट नहीं बोल सकते, ये 100% करेक्ट ए वाला एक्सपेंशन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक का पावर बढ़ता जाना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट का पावर बढ़ा होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उससे घटते होना चाहिए, और सेकेंड वाले एलिमेंट का पावर जो है बढ़ते जाना चाहिए। तो देखिए a का पावर 2 है, a का पावर 1 है, फिर a का पावर 0, मतलब कि a का पावर घट रहा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का पावर घट रहा है। सेकेंड एलिमेंट का पावर यहाँ क्या था, 0, कुछ 1 है, मतलब समथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो सेकेंड एलिमेंट का पावर 0 था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो सिमिलरली यदि आपसे a प्लस बी का होल क्यू का एग्जैक्ट फॉर्म बोला जाए तो क्या होगा, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये एग्जैक्ट फॉर्म है, ये एक्चुअल फॉर्म है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी एग्जैक्ट करेक्ट आंसर देगा, बट मैथमेटिकली इसको ऐसा एक्सपेंशन करना सही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक्सपेंशन इस तरह से होगा, ऊपर वाले की तरह। तो ऐसा कहना कि क्यों, मतलब कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैथमेटिकली इसको हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इसको यदि आप ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपका कितनी मैथ्स की समझ है वो आपका पता चल जाता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सपोज 93.14, इसको कुछ लोग बोलेंगे नहीं 93.14, दोनों करेक्ट है, लिखेंगे तो सेम आएगा, बट जो लोग बोलते हैं 19.14 उसको बोलते हैं, यदि आप किसी मैथ्स के जानकार के पास ए बोलते हैं कि 93.14 तो आपको समझ जाएगा कि कितना आपकी जो मैथ्स की समझ है वो कितनी है। कभी भी पॉइंट के बाद हम लोग एक साथ नंबर को नहीं बोलते हैं,
डिजिट बाय डिजिट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 93.14। एक करेक्ट वे है इसको कहने का, 93.14 एक करेक्ट वे नहीं है। दो दिस विल ऑल्सो गिव द राइट आंसर, जैसे लिखेंगे तो वही लिखाएगा जितना 93.14 कहेंगे। तो ऐसे समझाने के पीछे एक रीजन था कि थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए, मैथमेटिकल टर्म हम लोग कैसे बोलने में यूज करते हैं उसको भी पता होना चाहिए। तो यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन देखें, क्या आया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 32 को हम लोग लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 30 a स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 प्लस 2ab 2 इंटू 30 60 इंटू 2 120 प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 900 120 1020 प्लस 4 1024। तो गुना भी किए थे तो वो 1024 ही आया था, एक्सपेंड भी करते हैं तो 1024 आया था। तो क्या ये भी मेथड एफिशिएंट है? यहाँ भी आपको टाइम लगेगा। यदि मान लिया कुछ उल्टा पुल्टा कुछ दे दिया 67 69 या 119, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। क्या इस मेथड को भी हम लोग फॉलो करेंगे? तो मेरा सजेशन है कि ये भी मेथड उतना एफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे, तो चलिए उस मेथड को देखते हैं और एक्चुअल जो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए उस मेथड को देखते हैं। तो चलिए ये है हम लोगों का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? एक कॉन्सेप्ट कि कहाँ लगेगा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर फ्रॉम 31 टू 75 पे कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है आपको जो मैंने लिखा है लॉजिकल मतलब कि लैंग्वेज के रूप में मे भी समझ में नहीं आए, एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आ जाए। तो इसका जो लेने का मकसद मतलब जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिया है और कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो लिए हैं, टेक बेस वैल्यू इज इक्वल टू 25, कंपेयर वैल्यू 50 और डिफरेंस क्या करना है 50 माइनस नंबर। सपोज कोई नंबर 50 से कम है तो उसमें क्या डिफरेंस होगा 50 में से उस नंबर को घटा देंगे, या कोई नंबर 50 से ऊपर है तो क्या होगा नंबर में से 50 को हम लोग घटाएंगे। ठीक है, ये चीज़ तो समझ गए आप कि 50 माइनस नंबर करना है। चलिए इस चीज़ को क्या करते हैं अपन 50 माइनस नंबर या नंबर माइनस 50 कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर लिए। एक इस चीज़ को हम लोग डिफरेंस ले लिए या सेकेंड वाले पार्ट को हमने रब कर दिया। केवल हम लोग को 50 माइनस नंबर, यहाँ कंपेयर वाला वैल्यू क्या है 50 से कंपेयर करना है। तो जो डिफरेंस होगा वो 50 और जो नंबर दिया गया है वो नंबर होगा। चलिए ठीक है, उस चीज़ को ले लिए। अब आपको क्या करना है 25 में जो डिफरेंस आएगा ना, मान लीजिए कि प्लस डिफरेंस का वैल्यू प्लस आया तो प्लस लिखेंगे, डिफरेंस का वैल्यू माइनस आया तो माइनस लिखेंगे। तो चलिए आप लोग को समझने के लिए एक पॉइंट मैं ऐड कर दिया वो 50 माइनस नंबर को हटा करके कि सी बाई हाउ मच दैट नंबर इज लेस और मोर देन 50, ये आपको देखना है। यदि लेस है तो 25 में से डिफरेंस को ले लिए या लेस और मोर को कुछ भी ले लेते हैं। इस चीज़ को यदि दो चीज़ अलग अलग लिखेंगे तो जब मोर होगा तो 25 में मोर वाला जितना से ज़्यादा है उसको जोड़ देंगे, या जब लेस होगा तो 25 में जो लेस वैल्यू है उसको घटा देंगे हम लोग। अब इसके बाद जो वैल्यू दो ही डिजिट का हम लोग को ध्यान रखना है, लास्ट का 2 डिजिट पे ही जो होगा वो मोर और लेस जो भी वैल्यू हम लोग को आए मोर और लेस का कुछ ना कुछ इधर कुछ मोर देन होगा या लेस देन होगा। मोर और लेस का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और उस स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो लास्ट के 2 ही डिजिट हम लोग के पास है उसी में रखना है। सपोज ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 32 वाला ही। अब देखिए ये 32 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 32 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो कंपेयर किससे करना है 50 से। कंपेयर 50 से किए तो क्या आया, ये क्या आया 18 लेस आया। कंपेयर वाला वैल्यू हम लोग को क्वांटिटी क्या यहाँ पे फिट करना है 50, तो 32 50 से कितना लेस है 18 लेस है। तो देखिए अब लेस वाला वैल्यू आया, जब 18 लेस है तो आपको क्या करना है 25 माइनस लेस वाला वैल्यू करना है। तो 25 माइनस लेस वाला वैल्यू कितना है 18 ले लिए। अब दो ही जगह आपको लिखना है, दो ही जो डिजिट है आपके पास है। अब क्या करना है मोर और लेस का स्क्वायर करना है। तो 18 का स्क्वायर कितना आएगा 324 आएगा, लेकिन आपको 2 ही डिजिट पुट करना है तो ये 3 वाला जो वैल्यू है वो क्या आएगा कैरी आ जाएगा। यदि इसको अपन लिखेंगे तो 25 माइनस 18 कितना आएगा 7
और लास्ट का 2 ही डिजिट आप रख सकते हैं, तो 24 आएगा। ये 3 क्या बन जाएगा, आपका कैरी बन जाएगा, मतलब कि हासिल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब ये टोटल कितना आ गया, 10024। टोटल कितना आ गया, 10024 आ गया। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको यदि समझ में नहीं आया होगा, जो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोग को जो है पूरा क्लियर जो पिक्चर है इस चीज़ का वो हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर आपको लेना है। 37 का स्क्वायर क्या है, 13 लेस है, ये तो आपको पता हो गया। 13 लेस हो गया तो आपका क्या करना है, 25 में से 13 घटाना है। तो 25 में से 13 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए 13 जो लेस वाला या मोड वाला वैल्यू उसको स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, 169। लेकिन लास्ट का 2 ही डिजिट आपको भरना है, तो 69 भरेंगे और एक आपका कैरी इधर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1369। मतलब कि 37 के स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 37 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 1369। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजीली हम लोग करें। मे भी आपको ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, बट एक बार समझ गए तो हम लोग बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 41 का स्क्वायर। अब देखिए 41 का स्क्वायर कंपेयर किससे करना है, 50 से। तो 50 से कितना लेस है, 9 लेस है। 9 लेस है, इसका कहने का क्या मतलब कि 25 में से उतना वैल्यू जो है घटेगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आ गया। अब क्या है, 9 लेस वाला वैल्यू को हम लोग को स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, इस बार संयोग से 2 ही डिजिट आ रहा है, 9 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 81, मतलब कैरी तो आएगा ही नहीं। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1681। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि आपको मैं कुछ 8-10 एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, ताकि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इस बार हम लोग लेते हैं 48 का स्क्वायर। चलिए 48 का स्क्वायर लिए। 48 का स्क्वायर क्या है, 2 लेस है। लेस मतलब किससे, 50 से। यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं, 50 से। तो 2 लेस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लेस है तो आपको क्या करना है, बेस वैल्यू क्या रखना है, 25। तो 25 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 23। अब लेस वाला वैल्यू या मोड वाला वैल्यू को स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। लेकिन आपको बताया है कि लास्ट के 2 डिजिट पे रखना है, तो 4 जो वैल्यू हम लोग को आया लास्ट को 2 डिजिट में रखना है, तो इसको हम लोग 04 लिख सकते हैं। मतलब कि 48 का स्क्वायर कितना आएगा, 2304। चलिए कुछ मोर देन वाला वैल्यू भी ले लेते हैं। चलिए मोर देन वाला वैल्यू जब लेते हैं, तो मोर देन वाला वैल्यू में हम लोग ले लेते हैं एक 59 का। सपोज 59 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है। 59 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ क्या आ रहा है, 9 जो है वो मोर आ रहा है किससे, 50 से। जैसे ही 9 मोर आया तो आपको क्या करना है, 25 में मोर वाला वैल्यू जोड़ना पड़ेगा। लेस है तो 25 से घटाना पड़ेगा। जब मोर आया तो 25 में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 25 में 9 अब जोड़े तो क्या आया, 34 आया। अब क्या है, 34 आ गया। लास्ट का 2 डिजिट हम लोग को भरना है, क्योंकि लास्ट का 2 ही डिजिट हम लोग को अलाउड है स्क्वायर, जो मोड और लेस का स्क्वायर से। तो यहाँ क्या है, 9 मोड है, मतलब कि आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर क्या आता है, 81, डायरेक्ट 81। मतलब कि जो 59 का स्क्वायर आया वो कितना आया, 3481। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपको कोई नंबर दिया है लाइक 63। चलिए ए नंबर दिया हुआ है 63। 63 कितना मोड है, 13 मोड है किससे, 50 से। कंपेयर किससे करना है, 50 से। 13 मोड है देन 50 है। चलिए मोर देन 50 है तो बेस वैल्यू में उतना वैल्यू जुट जाएगा। बेस वैल्यू आपका क्या है, 25। तो 25 में 13 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 38। अब आपको लास्ट का 2 डिजिट फिलअप करना है, तो आपको फिलअप करना है किससे, जो मोड और लेस वैल्यू है उसके स्क्वायर से। तो मोड वैल्यू कितना है, 13। तो 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169। तो 69 का 69 तो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन एक को आपको कैरी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3969। तो मतलब कि 63 का स्क्वायर कितना आया, 3969। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में सपोज 67 का स्क्वायर करना है। 67 का स्क्वायर आपको करना है। 67 क्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, 17 मोड है। अब देखिए 17 मोड है तो आपको क्या करना है, 25 में 17 जोड़ना पड़ेगा। तो 25 17 कितना आएगा, 42। अब देखिए इसीलिए आपको बोले थे कि 1 to 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है, मोड वैल्यू कितना आया, 17 का स्क्वायर कीजिए।
17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 289, लेकिन 2 ही डिजिट आप भर सकते हैं, तो 89 तो यहाँ है 2 डिजिट, लेकिन आपको आया क्या है 289, तो 2 क्या हो जाएगा कैरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4489, मतलब कि जो 67 है उसका स्क्वायर क्या आया 4489 आया। चलिए एक और एग्जाम्पल इस पे ले लेते हैं, सपोज 73 ले लेते हैं। 73 का स्क्वायर करना है, 73 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है 23 मोड है। ये एक्चुअली ये सब हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग आंसर ही लिखेंगे, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि 23 मोड है। अब देखिए 23 मोड है तो ये 25 बेस वैल्यू में ये जुटेगा, तो 25 में यदि 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। अब देखिए 23 का स्क्वायर कितना होता है, इसीलिए आपको बोले थे 1 to 30 को याद कर लीजिए। 23 का स्क्वायर कितना आता है 529 आता है, 529, लेकिन लास्ट का 2 ही डिजिट हम लोग भर सकते हैं, तो 29 तो यहाँ रहेगा, 5 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 5329, मतलब कि 73 का स्क्वायर कितना आएगा 5329। देखिए हम लोग कितना ईजिली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बस आपको ए वाला चीज़ जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। 3 से 4 सेकेंड लगेगा। यहाँ 0 to 130, 0 to 30 तो हम लोग याद ही कर लिए हैं, 31 to 130 का तक का स्क्वायर फाइंड आउट करने में 3 सेकेंड, आई कैन से 3 सेकेंड इज मोर देन इनफ। तो चलिए ये तो बात थी हम लोग को 31 to 75 का। अब हम लोग देख लेते हैं 76 to 130 तक का स्क्वायर के लिए क्या रूल है। रूल सेम टू सेम यही है, केवल वहाँ पे क्या होगा बेस वैल्यू और कंपेयर करने वाला वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग को क्या है रूल, स्क्वायर ऑफ ए नंबर फ्रॉम 76 to 130, सेम का सेम रूल है, बस बेस वैल्यू और कंपेयर वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे बेस वैल्यू क्या होगा गिवन नंबर इटसेल्फ, मतलब कि जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है वही नंबर यहाँ पे बेस वैल्यू रहेगा। 31 to 75 में क्या था बेस वैल्यू 25 था। यहाँ पे बेस वैल्यू 76 to 130 के केस में क्या होगा गिवन नंबर इटसेल्फ होगा। कंपेयर वैल्यू 31 to 75 में क्या था 50 था, लेकिन 76 to 130 में कंपेयर वैल्यू क्या होगा 100 हो जाएगा। सिमिलरली नाउ सी हाउ मच मोर और लेस दैट नंबर इज देन 100, मतलब कि वो नंबर 100 से कितना ज़्यादा और कितना कम है। यदि ज़्यादा है तो उस नंबर में उस ज़्यादा जो जितना से ज़्यादा है उसको जोड़ देंगे, या कम है तो उस नंबर से उस जितना से कम है उसको घटा देंगे। और फिर अभी भी हम लोग को 2 ही डिजिट फिलअप करना है। किससे फिलअप करना है, जितना लेस है और मोर है उसके स्क्वायर से, ओनली 2 डिजिट्स। ठीक है, सेम का सेम है, केवल बेस वैल्यू और कंपेयर वैल्यू यहाँ पे चेंज हुआ है। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको निकालना है 102 का होल स्क्वायर, आपको फाइंड आउट क्या करना है 102 का होल स्क्वायर। चलिए ये कंपेयर किससे करना है, आप ध्यान रखिए 100 से, तो 100 से कितना है ज़्यादा 2 मोड है। चलिए 2 मोड है, 2 ज़्यादा है, तो अब आगे का स्टेप क्या होगा 2 ज़्यादा है मतलब कि नंबर में 2 ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो नंबर आपका क्या है यहाँ पे 102, 102 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 104। अब आपको 2 डिजिट लास्ट का भरना है। 2 का लेस मोर कितना है 2 से, तो इसी का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, लेकिन आपको भरना क्या है 2 डिजिट भरना है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं 04, मतलब कि 102। 102 का स्क्वायर कितना आएगा 10404। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। सपोज दूसरा एग्जांपल हम लोग को ले लेते हैं 88 का स्क्वायर। अब 88 क्या है 100 से 12 लेस है, तो चलिए 12 लेस हो गया। 12 लेस हो गया तो नंबर में से 12 घटाना पड़ेगा, तो नंबर हम लोग के पास क्या है 88। 88 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 76। अब लेस वाला वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और लास्ट के 2 डिजिट पे हम लोग रख देंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 44 का 44 तो यहाँ रखेंगे, लेकिन एक क्या होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 7744। इस क्वेश्चन का मतलब कि 88 का स्क्वायर कितना आएगा 7744। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे ले लेते हैं, कोई नंबर जैसे ले लेते हैं सपोज 115। 115 का स्क्वायर आपको करना है। अब देखिए कंपेयर वैल्यू क्या है 100 है, 100 से कितना ज़्यादा है 15 मोर है, मतलब 100 से ज़्यादा कितना है 15। अब देखिए
ज़्यादा है मतलब कि जो गिवन नंबर है उसमें वो नंबर जोड़ देना है जितना से ज़्यादा है। तो 115 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130। अब देखिए 130 आ गया, आपको लास्ट का 2 डिजिट फिलअप करना है। 2 डिजिट फिलअप किससे होगा, मोर और लेस वैल्यू के स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या है 15 मोर है, 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225। तो 225 को तो आपको 2 ही डिजिट अलाउड है, मतलब कि जो 2 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 13225, मतलब कि 115 का स्क्वायर कितना आएगा 13225। चलिए और एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। सपोज कोई एक और नंबर ले लिए, सपोज 127 का स्क्वायर लेना है। 127 का स्क्वायर लेना है। अब ये कितना से ज़्यादा है 27 मोर है, मोर देन क्या है 100 से, 100 से जो 100 है हम लोग का क्या है कंपेयर वैल्यू है। तो 24 मोर है, इसका मतलब जो गिवन नंबर में 27 जोड़ना है, सॉरी 27 मोर है, मतलब कि जो गिवन नंबर है उसमें 27 जोड़ना है। 127 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 154। तो 154 आ गया। अब आपको लास्ट का 2 डिजिट भरना है। 2 डिजिट किससे भरना है 27 के स्क्वायर से। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, लेकिन आप 2 ही जगह पे अलाउड है फिलअप करने के लिए, तो जो 7 होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 16129। तो इसका आंसर क्या आएगा 16129। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज चलिए 79 लेते हैं। 79 का स्क्वायर करना है। अब देखिए 79 100 से कितना कम है 21 लेस है। चलिए 21 लेस है, तो 79 से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 58 डाल दिया। आपको 2 डिजिट भरना है। 2 डिजिट किससे भरना है 21 के स्क्वायर से। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 41 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन 4 को आपको पीछे धकेलना पड़ेगा, मतलब कैरी के रूप में देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6241, मतलब कि 79 का स्क्वायर कितना आया 6241। चलिए 2-4 और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं। 84 का स्क्वायर ले लेते हैं। 84 का स्क्वायर क्या है 16 लेस है। चलिए 16 लेस है तो मतलब 84 में से 16 जाएगा, मतलब 84 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा 68। चलिए 68। अब लास्ट का 2 डिजिट भरना है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 56 तो यहाँ फिट कर गया, लेकिन 2 आपको कैरी देना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7056। चलिए इसी पे कुछ और देख लेते हैं, जैसे सपोज लेट से 93। चलिए 93 का आपको स्क्वायर निकालना है। 93 का स्क्वायर क्या है 7 लेस है। चलिए 7 लेस है, 7 लेस है मतलब 93 में से 7 लेस करना है, तो क्या हो जाएगा 86 आ गया। 2 डिजिट भरना है किससे इसके स्क्वायर से। इसका स्क्वायर कितना आएगा 7 का स्क्वायर 49। इस बार तो कैरी भी नहीं आया, डायरेक्टली आपको निकल गया 8649। चलिए एक और देख लेते हैं। सपोज 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर, अब देखिए क्या है लेस देन कितना है 1 से 1 से कम है 100 से। 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 कम है मतलब कि गिवन नंबर में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 98। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट भरना है आपको। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा, लेकिन 2 डिजिट भरना है, तो 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 01, मतलब 99 का स्क्वायर कितना आएगा 9801। तो अब मैं आई होप दैट अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कैसे अपन निकालते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर। और आपको भी अब तक तो लग गया होगा कि हार्डली 3 सेकेंड हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में ले सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी कैलकुलेशन को जो है फास्ट करेगी। जितने भी पॉसिबल होंगे, या मेरे नज़र में जितने भी ऐसे ऐसे तरीके होंगे जो मैं आपके बीच लाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट जब फास्ट कैलकुलेशन का आएगा, उसमें मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर का कोई भी नंबर बड़ा सा दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर, और सपोज कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। जनरली एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर दिया जाता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको बिना अपन कुछ किए कैसे फाइंड आउट कर देंगे कि अच्छा इसका जो स्क्वायर रूट है इतना ही आएगा। या कोई परफेक्ट क्यूब रूट है, उसका भी क्यूब निकालने का हम लोग देखेंगे, और कुछ का क्यूब भी, क्यूबिक सपोज 11 का क्यूब कैसे, ऐसा हालांकि रूल नहीं है, जैसे स्क्वायर निकालने का रूल है वैसा क्यूब निकालने का कोई रूल नहीं है। फिर भी उस पर कुछ मैं आपको बताऊंगा जितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो होगा तो डिजिटल रूट मेथड होगा, या यूनिट जो नंबर होता है उसका मेथड होगा, या डिविजिबिलिटी का रूल होगा, या कुछ गुना करने के कुछ इजी रूल्स होंगे
जो आपके कैलकुलेशन को फास्ट करेगा उसको अपन डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन को अपन कैसे कंपेयर करें उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाते रहूँगा। एक बार कैलकुलेशन जो फास्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाए फिर मैं आपको जंप करूँगा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, लाइक एलिगेशन एंड मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए ट्रिगो का हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, कोई ट्रिगो का पूरा सीरीज होगा। ट्रिगो पे जो भी एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं उन लोगों के लिए बनाऊंगा। ट्रिगो पे एटलीस्ट मैं आपसे वादा करता हूँ एटलीस्ट 20 से 25 लेक्चर तो बनेंगे ही। सिमिलरली ज्योमेट्री पे मे भी मोर देन 30 लेक्चर्स बनेंगे, मेंसुरेशन पे मोर देन 20, अलजेब्रा पे मोर देन 20-25 लेक्चर्स बनेंगे, या जो भी रीजनिंग का भी टॉपिक है उस सब को भी मैं कवर करूंगा। बट आप टाइम दीजिए, 1 बाय 1 करके हम सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वही स्क्वायर रूट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट या किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट, ये सब के साथ। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन आ जाए, आप इजीली वॉच कर सकते हैं। कृपया लाइक करने में कुछ कंजूसी ना बरते। यदि आपको सही में अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। कोई सजेशन हो तो कमेंट करके आपको कैसा लगा वीडियो या क्या सुधारा जा सकता है प्लीज़ कमेंट कीजिए। ऐसे में कंजूसी मत कीजिए। आपके लिए यदि मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप भी जस्ट, आपको कमेंट करने में क्या सपोज हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे, लाइक करने में 1 से 2 सेकेंड लगेंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ मेंबर्स ऑलरेडी हो गए हैं। वहाँ पे हम लोग जितने भी डाउट्स होते हैं वो एक दूसरे में डिस्कस करते हैं। तो फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g/tutorial। तो वैसे मैं फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजीली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक क्या यही स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले टॉपिक के साथ और कुछ और फास्ट कैलकुलेशन का जो वीडियो बनेगा उसके साथ। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।